चैलेंज। तो हमने जो शुरू किया था जी वो था हरूफ ताजी से। ये आपके सामने हरूफ ताजी है, ये तो आपको आती है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही नहीं। उसके बाद हम ठीक है जी। चलते हैं ये बगत के फत पे। ये आपको पता है काफ और पे है। दागेश के बगैर बे की आवाज, दागेश के बगैर और दागेश के साथ इनकी आवाज में जो फर्क पड़ता है वो आपको पता है कि अगर बेत होगा और इसमें दागेश होगा तो बे होगी, नहीं तो वाव होगी आवाज इसकी। काफ में अगर दागेश होगा तो काफ आवाज होगी, इसके बगैर खे आवाज होगी। पे में दागेश होगा तो पे आवाज होगी, नहीं तो खे आवाज होगी। तो ये हम देख चुके हैं। फिर ये गिमल है, गिमल को जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो गिमल है इसमें दालत में और ताव में दागेश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद जी सर। हल्की हरूफ देखे थे, गटरल्स। और आप जानते हैं हल्की हरूफ वो हैं जो हलक से निकलते हैं। और हलक से निकलने वाले जो हल्की हरूफ हैं वो जब हमने देखे थे तो उसके बीच में अलिफ है, हे है, खैत है, अयन है और रेश है। ठीक है जी। उसके जी बाद सर। उसके बाद ये मशक है। मशक आप देख सकते हैं, जो समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। ये फिर हरूफ इल्लत है, ये आप कर चुके हैं। उसके बाद फिर ये अब हरूफ इल्लत ही चलते जा रहे हैं। इसके बीच में आपको पता है कामिस है, सेरे है, शूरिक है, खौलम है, खेरिक है, बल्कि खेरिक योद है। फिर ये नीचे से गोल है, खेरिक है, पतख है, कबूस है, शवा है। आधे हरूफ इल्लत, हाफ वॉवल्स। इसको आपने पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीख लिया था। आप जब एलोहीन पढ़ते हैं तो उसके बीच में और बहुत सारे अल्फाज में आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो जी सर। आगे चलते हैं जी हम और ज्यादा। और फिर ये मकेफ है। मकेफ को आप जानते हैं, इस हाइफन को मकेफ कहते हैं। ये वाली जो हाइफन है इसको मकेफ कहते हैं। ये मोनोसिलेबल वर्ड को जो अपना क्या कहते हैं मल्टी सिलेबल वर्ड है उससे मिला देती है। ठीक है ना। अब ये देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि ये जब इस कंस्ट्रक्शन में आएगा तो आप इसको कोल पढ़ेंगे, याद है आपको। मैं जी सर। आप इसको कोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जी, ये कोल हयाम। ठीक है, कोल हयाम। कोल हैया। हयोम, सॉरी, हयोम। कोल। हैयो। ठीक है जी। कोल हैयो। अब ये देखें, ये माँ है सिर्फ। ये जो है ना मोनोसिलेबल वर्ड है माँ, ये वाला जो है। ठीक है। और ये है यिक्रा, माँ यिक्रा। और ये है लो। लेकिन जब आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप मकेफ की वजह से इसको पढ़ेंगे माँ यिक्रा लो, माँ यिक्रा। ना इकर हलो। आप इसको माँ यिक्रा लो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसको सारे को मिला के एक ही दफा पढ़ेंगे, माँ यिक्रा लो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अलामत मफूल एत हाशमाइन, यानी कि ये जहां आएगा तो इसका मतलब है कि इसके अगला लफ्ज जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। आप जानते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीजें होती हैं हर एक जुमले की। तो इब्रानी में जहां भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पीछे एत लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है जी। ईथ। जी सर। ओके जी। फिर दागेश जबर है। दागेश जबर का आपको पता है कि दागेश जबर अल्फाज की आवाज को डबल कर देता है। दागेश मुलायम बगत के फत में लगता है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी श्वा के बारे में। तो श्वा की दो किस्में होती हैं, खामोश श्वा होता है और एक वोकल श्वा होता है। फिर सादा श्वा होता है और मुरक्कब श्वा होता है। अब ये देखें ना, ये सादा श्वा है और ये मुरक्कब श्वा है। ये जो है ये सारे मुरक्कब शुआ की किस्में। अब इसको हाफ वॉवल्स भी कहते हैं और मुरक्कब क्या कहते हैं, शुआ भी कहते हैं। दोनों ही इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बीच में आगे आगे आपको पता चलेगा कि कुछ शुआ वोकल होते हैं, कुछ खामोश होते हैं। जैसे ये है, क्या पढ़ेंगे इसको जी। ये जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, इस लफ्ज को क्या पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने हाईलाइट किया। जी सर। तो इसको क्या। यम। जी। शाल। शाल। लो। ये किस पेज पे है सर? जी, ये मेरे पास 16वें पेज पे है जी। जी। जिम शुरू सर। ये यम यम शुरू, शुल। जहाँ यम पे जिम शुरू। में आवाज पूरी हो रही है, यानी कि एक श्वा वोकल है और एक खामोश है। ठीक है जी। आगे जी सर।
सर इसकी शिवा की 3 किस्में या 4 किस्में हैं? भाई एक मरकब हो गया, एक मरकब, एक वोकल और एक साइलेंट। एक सादा है और एक मुरक्कब है। जी सर। ये तो फर्क जी डिवीजन सर। डिवीजन को आप छोड़ ही देना। ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से है। आप बात करें फंक्शन के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज जी से सर। दो किस्में हैं, एक वोकल है और एक खामोश है। जी सर। सर क्या हम खामोश को सादा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन बाद में पढ़ाते पढ़ाते कहीं आप खुद ही ना फंस जाना। ठीक है ना। जी सर। यानी कि हम कह सकते हैं फिर इसकी 4 किस्में हैं। कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी जो है वो हम्म, चलो कह भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जी और सर। मतेक का आपको पता है, ये छोटा सा जो हाइफन है, इसको मतेक कहते हैं। ये शॉर्ट ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक है। ला रकिया, ला रकिया। ठीक है ना। और ये है हारो बेसित। ठीक है ना। उसके लिए बाद है ना असै, ला अवोध, ता अवोध, और वो इमत। ठीक है जी। तो ये सारी जो है ना, ये मतेक की फर्क फर्क इकसाम है। फिर कमजोर हरूफ इल्लत, अलिफ और हे ऐसे हैं जो कि आपको पता है कि अगर इनके ऊपर वावल ना हो तो इनकी आवाज नहीं होती। ठीक है ना। सॉरी, अलिफ और आइन की अगर वावल ना हो तो इनकी आवाज नहीं होती। और अगर इनके ऊपर वावल ना लगा हो तो ये पढ़े नहीं जाते लफ्जों में जब आते हैं। जैसे ये देखें ना, जैसे बड़े शीत है, तो इसमें अलिफ जी साइलेंट है। बड़े शीत, बड़ा शीत नहीं। अब ये देखें, ये है तद शे, इसमें अलिफ साइलेंट है। ये है हाइता, इसमें हे साइलेंट है। हाई अबाशा, इसमें फिर हे साइलेंट है। ठीक है जी। मपीक है, मपीक आप जानते हैं कि मपीक तब आता है जब अल्फाज के आखिर में हे आता है और उसके अंदर एक डॉट डाल दिया जाता है कि आपने इसकी आवाज को अदा करना। ठीक है ना। ये जैसे व yiग बा, उस तरीके से। अर सा, ये है जी लमी ना। ठीक है जी। उसके बाद सिलेबलिफिकेशन है। सिलेबलिफिकेशन का मतलब होता है कैसे हिज्जे करते हैं। अब आपको तो सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हिज्जे करना समझ गए, आप हरूफ को पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है। जी। आगे चलें। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ ना आए तो वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मैं जो इस ज़िमन में हमारे पास क्या कहना चाहिए, रिकॉर्डेड सरमन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो मैं उनको दे दूंगा। अब चलते हैं। सर बड़े शीत के, सर प्लीज, जी। बड़े शीत के हिज्जे 2 होंगे? हाँ, इसके दो सिलेबल है ना, बरे 2, जी सर। जी बरे सर। और सी। ठीक है जी ना। सर। एलोहीम के 3 होंगे सर। ए लो हीम, दो बिल्कुल। दो दो, 2 के 3 सर। तीन तीन, ए लो। हाँ, जी जी सर। ठीक है ना। ठीक। ठीक है ना, यहाँ पर यलद। अच्छा, बरेशीत हशमाइन, बरेशीत बारह एलोहीम। अच्छा, वो यहाँ आयत नहीं दी गई। ये है, ये है, ये है एलोहीम। एलो, सर ये बुक का बाब और सबक एक ही दिखा हुआ है। इसमें ही चल इसमें रहा है। जमीर है सबक 7। हाँ, वो इसके बीच में डिवीजन है, इसकी थोड़ी करेक्शन होने वाली है। किताब बहुत पुरानी जो कि है, इसकी दोबारा हमने करेक्शन की नहीं है। असल में हम्म। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो थोड़े से लाइक होते हैं, तो वो फिर कभी कभी ना इस किताब के ऊपर उतने फोकस नहीं होते जितने आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए फिर कभी कभी अपना जो इसके वर्जन्स होते हैं ना, मतलब जो पहले बनाई थी, जो बाद में बनाई थी, तो कभी कभी वो ओवरराइट हो जाती है। तो मुझे पता नहीं अभी आपके पास है कौन सी, लेकिन जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप हम्म। अपनी किताब पे से देख के टैली कर लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक ठीक है। जी सर। तो वैसे तो इसके सिलेबल दो ही बनेंगे ना, एलोहीम, एलोहीम। ठीक है ना। जी लेकिन सर। जी सर। अगर वाजे करना चाहेंगे तो फिर बना देंगे एलोहीम। ठीक है ना। लेकिन वैसे ये जी सर। एलोहीम, जब रवानी से पढ़ेंगे तो फिर एलोहीम होगा, लेकिन जब टुकड़े करेंगे तो फिर एलोहीम होगा। ठीक है जी। जी आगे जी सर। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम आगे चलते जाएंगे। हल्की हरूफ आप जानते हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं। और उसके बाद सर ये खुले, सर ये खुले और बंद हिज्जे को थोड़ा सा अगर
खुले खुले उसे कहते हैं जिसकी जिसकी आवाज लंबी होती है, जैसे कामिस है, ठीक है ना, वो लॉन्ग है, जी शॉर्ट है, जी सर। ठीक है ना। अब जी ये तो पतख में कहते हैं अब, लेकिन अगर कामिस लगेगा तो आप कहेंगे आब, ठीक है ना, जी सर। जी जैसे सर। आप, ठीक है ना। और जी जब सर। एक है तो इस की आवाज होगी, ठीक है। और खेरक योद हो जाएगा तो फिर आवाज होगी ईस, ठीक है ना। सेरे हो जाएगा तो बड़ी आवाज हो जाएगी। तो पहले पांच जो है ना वो लॉन्ग वॉवल्स हैं, याद है मैंने शुरू में बताया था। दूसरे जी जी सर। शॉर्ट वॉवल्स हैं, और तीसरे जो है वो हाफ वॉवल्स हैं, ठीक है जी। जी जी सर। आगे चलिए। अब ये देखें कि इसके बीच में ना जो पतख फोड़ते हैं, ये जिसको हम लोग पतख जबर कहते हैं, उसकी एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ हरूफ के साथ मिसाल दी गई है। जैसे ये देखें कि ये है व रू अख, व रू अख, ठीक है ना, मरूआह। तो स्पिरिट के लिए होता है। और आप यहाँ देखें ये है रकिया, रकिया, ठीक है। तो वरुअक ये हो गया जी रकिया। और एक सेकंड, एक स्टूडेंट है तो वो मुझे ग्रीटिंग्स कह रहा है, तो मैं उसे ज्वाइन द क्लास चैलेंज। तो ये हो गया जी वरुअख, ये हो गया जी रकिया। और ये बड़ा वो क्या कहते हैं मशहूर नाम है नूअख, नू। और ये हो गया जी गबुआ, गबुआ। गबूआ। हाँ अब सर ये रेश, सर ये रेश के नीचे कामिस लगा है। रेश के नीचे कामिस लगा है, किधर, जी सर। कहाँ। राकिया, राकिया सर, राकिया। हाँ तो राकिया ही पढ़ रहा हूँ ना, जी सर। राकिया पढ़ रहे हैं। अगर पतक होता तो फिर हम इसको रकिया पढ़ते। तो राकिया, जी सर। आप देखें ना, आप इसको जरा बोलें, जरा बोलें राकिया। राकिया, तो आवाज बाहर निकल रही है ना, खुल के बोला जा रहा है ना, ठीक है ना। जी जी सर। तो जो जी सर। आपके मुंह से निकल के लफ्ज अदा किया जाए, जिसको आप खुल के बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि जी सर। स्टेबल है वो, अपना क्या कहते हैं, खुला, लॉन्गर, क्या कहते हैं जो है ना, दराज हरूफ इल्लत में से एक है, ठीक है जी। जी सर। तो ये उनमें से है। ये देखें, हमने इसको पढ़ा था वारुअख, मरूआह। वारुअख, जी राकिया, सर। नुअख, राकिया। गा, नूह। हुआ, कबुआ। गबूआ। ये अहम है, जो कि आपको पहले नहीं था, अपना क्या कहते हैं किया, हमने कल इसको कवर किया था। और यही क्या कहते हैं, आज भी मैं चाहूंगा कि हम इसको जरा गौर से देखें। हरफ तखसीस कहते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल को, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो हरफ तखसीस होती है, ये उर्दू में नहीं होती, इसलिए हमें समझना मुश्किल है। लेकिन जो इब्रानी जुबान है इसमें आर्टिकल भी नहीं होते। आर्टिकल आ और एन को कहते हैं। और जिसको हम उर्दू में ए भी बोलते हैं, दिस इज अ बुक। तो जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसमें ए लगता है, लेकिन उर्दू में कई दफा लोग ए नहीं लगाते, लोग कहते हैं जी ये किताब है। तो अगर किताब वाहिद है तो इसका मतलब है वो वाहिद है, एक ही, फिर उसमें एक लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे कि जब आप इसको, एक सेकंड में एक स्टूडेंट को जरा लिंक भेज दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, तो मैं उनको जरा लिंक भेज दूं। तो तो बादल हमारे साथ आ गए, आज हम लोग तीन स्टूडेंट्स के साथ हैं, ठीक है। तो जी सर। ये है जी डेफिनेट आर्टिकल। तो इब्रानी जुबान में डेफिनेट आर्टिकल होता है, आर्टिकल नहीं होता नॉर्मली, जिसे हम लोग कहते हैं ना आर्टिकल, वो नहीं होता इसके बीच में, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं। और इसकी जी मिसाल सर। दे दी। अब ये देखें ना, ये ईश है, इसका तर्जमा आदमी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो कि डेफिनेट आर्टिकल, वो आर्टिकल नहीं है, तो इसका तर्जमा एक आदमी भी हो सकता है। बेत है घर, जी सर। तो इसका तर्जमा एक घर भी हो सकता है। बत है बेटी के लिए, तो इसका तर्जमा एक बेटी भी हो सकता है। यौम है दिन के लिए, इसका तर्जमा एक दिन भी हो सकता है, ठीक है जी। अब जी जी। यहाँ यहाँ पर आप देखें जरा उमर साहब, जी। ये याद है, याद, याद कहते हैं हैंड को, ठीक है ना। तो इसका ठीक। तर्जुमा हमने यहाँ पर किया एक हाथ,
ठीक है, ठीक है। ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। अब ये तो सर अगर जी पढ़े। दो हों तो फिर दो हाथ को उसको यादीन, याद ही। अच्छा। हाँ वो भी पढ़ेंगे, वो अभी पढ़ेंगे कि ठीक है। इब्रानी ज़ुबान में वाहिद होता है अरबी की तरह, वाहिद होता है, हम्म, तस्निया होता है और जमा होता है। ठीक है ना, आपको पता है ठीक। कि आपने अगर इब्रानी ग्रामर को पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको यकीनन ये सिखाया गया होगा कि जो दो चीजें लॉजिकल ऑर्डर में होती हैं ना, जैसे हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, ये लॉजिकल ऑर्डर में है, तो इसके लिए जमा तस्निया इस्तेमाल करते हैं। तो जिन चीजों के लिए हम जमा तस्निया इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि वो चीजें दरअसल जो हैं वो लॉजिकली ऑर्डर में दो होती हैं। ठीक है, तो हम्म, आप जब अपना दो हाथों की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा यादीन। ठीक है, अब हम्म, यहां जो है ना ये है याद, हैंड, और ये है हयाद, द हैंड। ये देखिए मैंने इंग्लिश उसके साथ लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक। कोल है, कोल कहते हैं जी आवाज को। ठीक है ना, हम्म, ये है हक्कोल, हक्कोल, हक्कोल। ये देखिए उसका अपना जो क्या कहना चाहिए, उसकी सिलेबलिफिकेशन भी हमने यहाँ कर दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। द वॉइस, लेव दिल है जी, हार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, हर लेव, द हार्ट। ठीक है जी। हम्म, अब इब्रानी जुबान में ना एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इब्रानी जुबान खुद इतनी वसी जुबान नहीं है। ठीक है ना, जब हम यूनानी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये बहुत वसी जुबान है। इब्रानी जुबान जो कि कदीम जुबान है, और कदीम जुबानें इतनी वसी नहीं थी होती थी। तो इब्रानी जुबान के बीच में जो चीज आपको देखने को मिलेगी जो इब्रानी जुबान को थोड़ी सी मुश्किल बना देती है वो ये है कि इब्रानी जुबान में एक असूल आपके सामने पेश किया जाता है और फिर उसके साथ एक्सेप्शंस पेश की जाती हैं। अब आपके सामने यहाँ जो असूल आता है वो ये है कि जब भी किसी लफ्ज में हरफ तखसीस लगाया जाएगा तो उसमें शुरू में हे के नीचे पतख लगा दी जाएगी, ये देखें यहाँ लगी हुई है। और योद में दागेश जबर लगा दिया जाएगा, या पहला जो वॉवल होगा या पहला जो कॉन्सोनेंट हो जाएगा उसके बीच में दागेश जबर लगा दिया जाएगा। इसलिए याद बन गया हयाद, कोल बन गया हकोल, ले बन गया हल लेव। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। अगर लफ्ज अल्फाज में हे और खित आ जाए, अब ये वो दो हरूफ है जिसमें दागेश जबर नहीं लग सकता क्योंकि ये हल्की हरूफ है, और हल्की हरूफ के बारे में अभी आपने पढ़ा कि हल्की हरूफ में दागेश मुलायम दागेश जबर नहीं लगता। ठीक है, अब देखें इसके साथ थोड़ा सा असूल चेंज हो जाएगा। ये है खैरिफ, सॉड, तलवार, और इसके बीच में जब ये लगेगा तो ये हो जाएगा जी है खैरिफ। सिर्फ हे पदक के साथ लगेगा और यहां पर इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, है खैरिफ। वैसे ये देखें ये है हे खाल, हे खाल, और ये बन जाएगा जी ह हे खाल। ठीक है, जी सर। अब आगे चलते हैं जी। जब रेश आ जाता है, अब देखें ना यहाँ हल्की रूफ के बारे में सारों के बारे में एक असूल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हर हल्की हरफ ऐसा नहीं है जिसके बीच में दागेश नहीं लग सकता, कुछ ऐसे हैं जिनमें दागेश लग भी सकता है। ठीक है ना, लेकिन लगाया नहीं जाता। ठीक है जी, तो इसलिए नहीं थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं दो चीजें सोच रहा था इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा मिक्स कर गया। हल्की हरूफ में दागेशे जबर या दागेशे मुलायम नहीं लगाया जाता, हे में आपको पता है मपीक लगाया जाता है। इसलिए अब हम ये देखेंगे कि हे और खेत के साथ तो असूल ये है, लेकिन जो बाकी के हल्की हरूफ हैं उनके साथ असूल थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ये देखें ये है रोश, रोश, और ये हो जाएगा जी हारोश। हाँ, ठीक है ना जी, आप इसको जरा हे और कामिस के साथ पढ़ने की कोशिश करें इम्तियाज। हर रोश। हाँ जी, हर रोश, हर रोश। हर रोश। खारमोश। हाँ करेंगे ना तो वो तो कामिस की आवाज आ जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि आप जी सर। सर वो नीचे कामी से लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप पतंग लगाएं। आपको ना मंतक, खारमोश। मैं आपको मंतक समझाना चाह रहा हूं कि आप जब इसको हर रोज पढ़ेंगे ना तो आपको लफ्ज बोलने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हर- जी सर। हरूफ तहज्जी के जो वॉवल्स हैं वो लगाए इस तरीके से गए हैं कि जब आप उसे गलत पढ़ेंगे तो वो पढ़ने में मुश्किल लगेगा, जब आप उसको आसानी से पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको ठीक पढ़ रहे हैं। अब आप देखना आप इसको पढ़ते हैं हर रोश, हर, तो वो अजीब अजीबो गरीबी आवाज आपके मुंह से निकल रही है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं हारोश तो बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से यहां देखें ये है आव,
बाप के लिए। और ये हो गया जी हा आव। अब इसको आप पढ़ते हैं हा आव, हा आव। वो अजीबोगरीब ही झटका लगा के आपको पढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखें, ये ईर है और ये हो गया जी हा ई। हाँ, ठीक है जी। अब जी सर। ये देखें कि ये हे और खेत के लिए असूल था, ये रेश अलिफ और अयन के लिए। लेकिन अगर हे खेत और अयन में कामिस आ जाता है, लॉन्ग वॉवल आ जाता है, तो इसके साथ आपको असूल बदलना पड़ेगा। अब दो लॉन्ग वॉवल आ जाएंगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये जरा पढ़े, कैसे पढ़ेंगे इसको? खादूम, खादूम। जी जी, इम्तियाज भाई पढ़ें। जी सर। हाँ हाँ ईर। नहीं नहीं, ये वाला जो मैंने ये की है नजर आ। जी सर। जी, हा खा खाम। ये हा है खा खाम। खा खा खखाम। खा खाम, खा खाम, खा खाम। ठीक है जी। जी सर। अब इसके साथ जब आप अपना क्या कहते हैं लगाएंगे, तो इसके साथ आपको लॉन्ग वॉवल की जरूरत नहीं है, इसके साथ आपको वॉवल बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको हा नहीं। लेकिन कौफ नहीं था, जी, कौफ नहीं था। नहीं कॉफ नहीं है जी। खा काम, खा काम। तो ये है जी खा खाम, और ये है खा खाम। नहीं सर, पहले खा काम को देखिए, क्लियर करें सर। काफ में दागेश नहीं है ना जी, काफ में दागेश नहीं है। तो ये हो जाए अच्छा जी। खा खाम। अगर इसमें दागेश होता तो ये हो जाता खा काम। ठीक है। हम्म। और ये ठीक है खा खाम, है खा खाम। है। ठीक है सर। तो उसके बाद ये देखें जी, ये क्या है जी, पढ़ें इसको। हारीम। हारीम। और इसको पढ़ें। है हारीम। हाँ जी। अब ये है हमने हारी। जी, ना इसमें आप कामिस लगा सकते हैं ना पतख लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जब खा खाम पढ़ा तो आपको पता चल गया कि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर यहाँ पर इसके नीचे कामिस लगा होता तो फिर क्या बन जाता? हा खा खाम, हा खाम। जी जी सर। ऐसे लगना था जैसे आप गरारे गाने, है ना? हम्म। तो ये है। जी सर। भाई खा काम। जी, तो ये हो गया जी खाखाम, हकीम या अक्लमंद आदमी, वाइज मैन। है खाखाम द वाइज मैन। आफार डस्ट है आफार द डस्ट। हारीम पहाड़ है हारीम द माउंटेन्स। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं जी। अगर योद के नीचे श्वा हो तो असूल बदल जाएगा जी। ठीक है ना? अब योद के नीचे श्वा है, अगर योद के नीचे श्वा ना होता तो फिर उसमें धागे से जबर लगाया जा सकता था। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ देखें आपने यौम, यहाँ इस लफ्ज को बनाया था याद को, हाँ हई याद। ठीक है ना? अब इसके नीचे चूंकि पतख था तो इसको हई याद बनाना आसान था। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज है इसके नीचे है शुआ, तो ये यलादीम है, यलादीम। और ये जला। हई, हई लादीम, हई है। लादीम। ठीक है जी। भाई लाती। सर जब हमने यलादीन पढ़ा है तो जी सर, जी जी पढ़े, जला दी। बोले बोले तो जो। सर लगता यूं है जैसे लामिद में जबर आया है, दगेश जबर। लगता यूं है यला, हाँ, यलादीन। बस वो कुछ अल्फाज ऐसे मिलते जुलते हैं ना, लामत की आवाज असल में ऊपर ज्यादा जा रही है ना, यला। ठीक है ना? जी यला जी दीम। ठीक है ना? जी अगर होता है यल ला दीम तो फिर दागेश होता, लेकिन चूंकि सिर्फ कामिस है। जी तो अब देखे ना, यहाँ है ये हई लादीम, हई लादीम। ठीक है ना? यल जी ला सर। दीम।
उसके बाद है जी या और ये हो गया जी हैया और दा रिवर। और ये है जी मिस मिसला। मिसला शाहरा के लिए इस्तेमाल होता है, हम मिसला। ठीक है जी। अब एक और इसमें है कि अगर इसमें मीम के नीचे श्वा आ जाता है, इसको पढ़ें जरा इस लफ्ज को। मला जी दीन मलाखीन। मलाखीन मलाखीम, बहुत अच्छे, मलाखीम। मलाखीम मलाखीन। बादशाह, जमा का सीगा है मलाखीम। ठीक है जी। और ये इसके साथ जब लगेगा, इसके नीचे सादा सा असूल जो है वही दोबारा आ जाएगा। ठीक है ना, कि इसके नीचे हे के नीचे पतख लग जाएगा, में दागेश जबर आ जाएगा, और ये बन जाएगा जी हिम। अब आप हम देखो मला के ऊपर जोर है क्योंकि मीम के बीच में दागेश है, हिम लाखीम। फिर नीचे आ जाएं तो यहाँ ये क्या लिखा है जी, इस लफ्ज को पढ़ें, पढ़ें मकुम हाँ जी। मकोमोत। मको मकोमोत। मकुमोत, मकोमोत जगह, बल्कि साथ लिखा हुआ हम मकुमोत। मुकाम जैसे होता है उसी तरीके से ये है। ठीक है। और ये है हा मकोमोत, हम हम को मौत, हम को मौत। हम हम मकोमोत। हाँ जी, हम को मौत। आगे चलिए, ये फिर आगे बाज इसम ऐसे हैं जिनके साथ हरफ तसीस लगाने से उनके हरूफ इल्लत में तब्दीली आती है। यानी कि पहले जो हरूफ इल्लत है उसमें तब्दीली नहीं थी आ रही, ठीक है, अब इनमें आ रही है। जैसे ये एरस है तो ये हो जाएगा जी हा एरस। हर है और ये हो जाएगा हर जी हा हार। अम है और ये हो जाएगा जी हा आम। ठीक है। तो ये आगे चलता जाएगा। ये देख लेते हैं। गन कहते हैं बा को, हगान, पर, हपार, हग है, हाग, अरून, हाँ अरून। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने का टाइम 1 मिनट से कुछ कम है। अगर मेरी बात